हेलो दोस्तों, एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। शीना का भाई सेबा का गला पकड़े हुए पूछता है, क्या मेरा अंदाजा सही है? क्या तारो साकामोटो सच में जेसीसी आ रहा है? सेबा कोई जवाब नहीं देता, बस उसकी पकड़ से बचने की कोशिश करता रहता है। इसी बीच आईसीयू के अंदर जो शाइना थी वो अपने भाई द्वारा बनाए गए छेद से बाहर निकल आती है। वो दोनों को देखकर बोलती है, अगर साकामोटो जेसीसी आ रहा है तो उसे पकड़ना बहुत आसान होगा। उसका भाई पूछता है, तुम ठीक हो शीना? शीना कहती है, पता नहीं, बस थोड़ा अनईजी फील हो रहा है। लेकिन उसका भाई समझ लेता है कि शायद शीना थक गई है और रेस्ट करना चाहती है, तो वो कहता है, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। शीना थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और फिर अनॉय होकर बोलती है, मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो। और तभी वो एकदम से अटैक कर देती है। वो जोरदार किक से अपने भाई के हाथ पर वार कर देती है, वही हाथ जो सेबा का गला पकड़े हुए था। हाथ पर किक लगते ही सेबा छूट जाता है और जमीन पर गिर जाता है। फिर शीना तुरंत मौका पकड़कर अपनी गैटलिंग गन उसके चेहरे पर एम कर देती है। अब शीना का भाई शॉक होकर पूछता है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? शीना गुस्से में कहती है, तुम हमेशा मुझे छोटा समझते हो, मैं खुद ही सेबा को खत्म कर सकती हूँ। उसका भाई थोड़ा परेशान होकर कहता है, मुझे पता है तुम कर सकती हो, लेकिन तुमने कहा था कि तुम ठीक नहीं हो, तो मैंने सोचा तुम लड़ना नहीं चाहती। शीना बोलती है, क्योंकि तुम मेरे भाई हो, तुम हमेशा सोचते हो कि मुझे प्रोटेक्ट करना है, तुम बहुत अनॉय करने लगे हो। इतना बोलते ही वो अपनी गन का ट्रिगर दबाने जाती है, लेकिन अचानक गन का आगे वाला हिस्सा कट हो जाता है। वो चौंक जाती है और तभी इलेक्ट्रिक स्पार्क्स होने लगती हैं। ये वही इलेक्ट्रिसिटी थी जो इनविजिबल सूट से आती है। और अचानक वहां मफूयू अपीयर हो जाता है और कहता है, समझ सकता हूं मैं तुम्हें, बड़े भाई हमेशा ऐसे ही होते हैं, सिर दर्द। सेबा गुस्से में पूछता है, तू यहाँ क्यों आया मफूयू? मफूयू कहता है, पता है, मैंने अभी रियलाइज किया है, जितने भी स्ट्रांग लोग मैंने देखे हैं वो सब किसी ना किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ते हैं। सेबा थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? तभी शीना एक पत्थर फेंकती है, लेकिन मफूयू लाइटनिंग स्पीड में एक किक मारकर उसे तोड़ देता है। शीना सार्केस्टिकली बोलती है, वो लोग जो दूसरों के लिए लड़ते हैं वो बेवकूफ होते हैं, सच्चे स्ट्रांग लोग वो किसी की परवाह नहीं करते। मफूयू काम होकर कहता है, ओ रियली, ठीक है, जो मानना है वो तुम मानो, मैं तो बस बाकी सबके बराबर पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। इतना कहकर वो फिर से इनविजिबल सूट एक्टिवेट कर लेता है और गायब हो जाता है। अब शीना परेशान है, उसे मफूयू की पोजीशन समझ नहीं आ रही। वो सोचती है, मैं ऐसे नहीं लड़ सकती, मेरी गन भी टूट चुकी है। तभी उसे इलेक्ट्रिक साउंड सुनाई देता है, इनविजिबल सूट की बिजली जैसी आवाज। शीना तुरंत अपने वेपन को ट्रांसफॉर्म करती है और उसका गन बदलकर एक बहुत बड़ा हैमर बन जाता है, जिसे वो मैलेट मोड कहती है। वो साउंड को ट्रैक करती है और जहां से आवाज आई थी वहां हैमर से जोरदार वार कर देती है, लेकिन मफूयू वहां नहीं था। हैमर जमीन पर इतनी जोर से लगता है कि पूरा फ्लोर हिल जाता है। शीना चारों तरफ देखती है, मफूयू को चैलेंज करती है, कहाँ है तू, बाहर आ। तभी फिर वही इलेक्ट्रिक स्पार्क पीछे से चमकती है। वो मुड़ती है और देखती है कि मफूयू उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है और अब उसने इनविजिबल सूट उतार दिया है। शीना मन में सोचती है, अब उसके पास कोई डिफेंस नहीं बचा। लेकिन तभी उसका भाई जोर से चिल्लाते हुए कहता है, शीना, ये ट्रैप है। मतलब वो मफूयू की ट्रिक को समझ गया था, लेकिन तब तक शीना के लिए बहुत लेट हो चुका था। अचानक उसे एक इनविजिबल अटैक लगता है और सीधा उसके फेस पर कुछ पड़ता है। वो इतना पावरफुल अटैक था कि शीना धीरे धीरे बेहोश होने लगती है और जमीन पर गिर जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है मफूयू, जिसके हाथ में उसका इनविजिबल सूट है, वही सूट जो उसने गायब होने और छुपकर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया था। अब रिवील होता है कि उसने उस सूट के अंदर पत्थर छिपा रखे थे और वही पत्थर हाई स्पीड से निकलकर शीना को लगे थे। सेबा पूरी तरह शॉक में आ जाता है। वो अपने मन में सोचता है, वो अपने इनविजिबिलिटी सूट में पत्थर छुपा रहा था? क्या ये प्लान मफूयू ने खुद सोचा था? दूसरी तरफ उसका भाई बहुत टेंस में आ जाता है क्योंकि शीना बेहोश पड़ी है। फिर मफूयू नत्सुकी से कहता है कि अब अमने संभालेगा मिस्टर साकामोटो को, और आगे कहता है, अब हमें भी निकल जाना चाहिए। नत्सुकी बाहर से तो अग्री कर लेता है, लेकिन अंदर ही अंदर सोच रहा होता है, मफूयू सच में बड़ा हो गया है। इसके बाद हम शीना के भाई को देखते हैं। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल चुके होते हैं और वो कहता है, बस वहीं रुक जाओ, मैं तो बस शांति से जीना चाहता था। उसकी वाइब से ही दोनों डर जाते हैं। वो अपना वेपन कसकर पकड़ता है और बोलता है, मैं वो आदमी हूँ जो बस पीसफुल लाइफ चाहता था, पर अब तुम लोगों ने सच में हद कर दी। फिर वो मफूयू से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? मफूयू तुरंत अपना नाम बता देता है। फिर वो कहता है, मेरा नाम किपेई है, नाइस टू मीट यू। और इतने सारे चैप्टर्स के बाद हमें इसका नाम पता चल ही गया। इसके बाद वो एक सवाल करता है जो थोड़ा गहरा है, तुम दोनों में कौन ज्यादा स्ट्रांग है? क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि दोनों ब्रदर्स मफूयू और नत्सुकी में कौन सुपीरियर है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते रहते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है सिटी के बाहर और हम बॉयल्ड और शिन को देखते हैं। उन दोनों ने जेसीसी के लोगों को अच्छी तरह पेल रखा है। बॉयल्ड गुस्से में बोलता है, धत्त तेरी की, ये जेए वाले कमीने बार बार बीच में आ ही जाते हैं। शिन कहता है, हाँ, सेबा और बाकी सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। इतने में वुताग चिल्लाते हुए कहता है, हरी अप, हमें जल्दी मूव करना है। सभी लोग तुरंत वापस गाड़ी में बैठ जाते हैं और फुल स्पीड में निकल जाते हैं। वुताग बोलता है, हमें साकामोटो को सेफ जगह पर ले जाना होगा।
जितनी जल्दी हो सके। इसके बाद हम अटारी को देखते हैं जो कुछ पेपर्स पकड़े हुए होती है। वो एक पेपर निकालती है और देखती है कि उसके कोने पर रेड मार्क बना हुआ है। वो टेंस में आ जाती है, जैसे उस मार्क का कोई खतरनाक मतलब हो। उसी टाइम शिन भी पैनिक होने लगता है। उसकी फ्यूचर सेंसिबिलिटी से उसे महसूस होता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। बॉयल्ड नोटिस करता है और पूछता है प्रॉब्लम क्या है। शिन धीरे से बोलता है मुझे कुछ बुरा महसूस हो रहा है, कुछ गलत होने वाला है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक रोड का सीन दिखाया जाता है। वहां पर एक शख्स धीरे धीरे चल रहा होता है। उसकी पीठ पर एक गिटार टंगा होता है। वो और कोई नहीं बल्कि तनाबाता है। अब नेक्स्ट चैप्टर में खुलासा होगा कि उसकी इस एंट्री से क्या हलचल मचने वाली है। इसी के साथ ये वाला वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगले चैप्टर की रिलीज डेट स्क्रीन पर आ रही होगी। अगला चैप्टर 9 नवंबर को आएगा।